अक्सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स घंटों घंटों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि यार नंबर तो उतने अच्छे आए ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सही तरीके से मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल यह है कि क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर लाना एक सपना ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर पढ़ाई में कहीं बेहतर नतीजे पाए जा सकते हैं। और इसके लिए हम मदद लेंगे अश्विन सांघी और अशोक राजानी की एक बहुत ही कमाल की किताब अच्छे अंक पाने के 13 पक्के तरीके से। इसमें बताए गए तरीके ना बड़े ही प्रैक्टिकल और असरदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है अपनी मानसिकता बदलना, मतलब अपनी सोच को बदलना। अच्छे नंबर लाने का सफर किताबों से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से शुरू होता है। तो किताब ना इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला देती है, BUS। बस बी का मतलब है बिलीव, यानी सबसे पहले तो खुद पर यकीन करना होगा। यू का मतलब है अनलर्न, यानी पढ़ाई के वो सारे पुराने घिसे पिटे तरीके भूलने होंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। और एस का मतलब है स्मार्ट, यानी हार्ड वर्क तो करना है पर स्मार्ट तरीके से। थियोडोर रूजवेल्ट ने भी क्या खूब कहा था, विश्वास करो कि आप कर सकते हैं और आपका आधा काम तो वहीं हो जाएगा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब कोई दिल से यह मान लेता है ना कि वो सफल हो सकता है, तो उसका दिमाग अपने आप उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खोजने लगता है। और बस यहीं से स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा घंटे पढ़ेंगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बूढ़े राजा ने अपने तीनों बेटों को एक काम सौंपा। काम यह था कि उन्हें एक खाली कमरे को पूरी तरह से, मतलब कोने कोने तक भर देना था। अब जो पहला राजकुमार था उसने बहुत मेहनत की और कमरे को भारी भारी पत्थरों से भर दिया, पर फिर भी कोनों में जगह बाकी रह गई। दूसरे ने सोचा ये तो मुश्किल है, उसने कमरे को भूसे से भर दिया, जो कि आसान तो था, पर कमरा फिर भी पूरी तरह नहीं भरा। लेकिन जो तीसरा राजकुमार था ना, वो कुछ बिल्कुल अलग करता है। वो कमरे के ठीक बीच में जाके सिर्फ एक अगरबत्ती जला देता है और बस देखते ही देखते पूरा का पूरा कमरा उस अगरबत्ती की खुशबू से महक उठता है। देखिए, उसने मेहनत नहीं की, उसने दिमाग लगाया। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। और जाहिर है राजा ने उसी को अपना वारिस चुना। तो एक बार जब माइंडसेट सही हो गया तो दूसरा कदम है एक मास्टर प्लान तैयार करना। बिना प्लान के पढ़ना तो ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में घूमने निकल जाना। हमें यह पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। इस बात को समझने के लिए चलिए एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए कि आपका जो वक्त है वो एक खाली बाल्टी की तरह है। अब सवाल यह है कि आप इस बाल्टी को भरते कैसे हैं। मान लीजिए इस बाल्टी में आपको 4 चीजें डालनी हैं। पहली चीज है बड़े पत्थर, जो आपके सबसे जरूरी काम है, जैसे कि एग्जाम की तैयारी। फिर है कंकड़, जो थोड़े कम जरूरी काम है। फिर है रेत, यानी छोटे मोटे रोज के काम। और आखिर में है पानी, मतलब वो सारी चीजें जो ध्यान भटकाती हैं, जैसे सोशल मीडिया या टीवी देखना। अब जरा सोचिए, अगर बाल्टी में सबसे पहले रेत और पानी भर दिया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, उन बड़े बड़े पत्थरों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। हमारी पढ़ाई के साथ भी तो यही होता है। अगर हम अपना कीमती समय छोटी मोटी चीजों में और ध्यान भटकाने वाली बातों में गंवा देते हैं तो सबसे जरूरी कामों के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है। बाल्टी में सबसे पहले बड़े पत्थर डालिए। जब आपके सबसे जरूरी काम हो जाएंगे ना, तो कंकड़, रेत और पानी के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। मतलब अपनी प्रायोरिटीज तय करना ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। और ये जो बड़े पत्थरों वाला नियम है ना, इसे असल जिंदगी में अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक टाइम टेबल बनाना। एक अच्छा टाइम टेबल ये पक्का कर देता है कि आपके सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स, यानी आपके बड़े पत्थर पहले निपट जाएं और फिर बाकी चीजों के लिए भी वक्त निकल आए। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी रणनीति पर, क्लासरूम में जीतना। स्कूल या कॉलेज में जो वक्त हम बिताते हैं वो बहुत कीमती होता है और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। क्लास में सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक है पैसिव लिसनिंग, यानी बस चुपचाप बैठ के सुनना, और दूसरा है एक्टिव लर्निंग, यानी क्लास में पूरी तरह से हिस्सा लेना, सवाल पूछना और अच्छे नोट्स बनाना। एक बात हमेशा याद रखिए, असली लर्निंग एक्टिव होने से ही होती है। अच्छा, नोट्स बनाना भी एक कला है, पर इसमें कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। जैसे बिना सोचे समझे सब कुछ लिखते जाना,
या पूरी की पूरी किताब को हाइलाइटर से रंग देना, या टीचर की हर एक बात को शब्दशः कॉपी करना, ये तरीके सीखने में बिल्कुल मदद नहीं करते। और यहाँ एक बहुत ही काम की साइंटिफिक बात है, जिसे द फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। हमारा दिमाग ना 24 घंटे के अंदर पढ़ी हुई लगभग 80% बातें भूल जाता है। लेकिन अगर कोई अपने नोट्स को 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक बार दोहरा ले, तो वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसे 24 आवर का नियम भी कहते हैं। तो ये थीं वो 3 जबरदस्त रणनीतियां, सही सोच रखना, स्मार्ट प्लानिंग करना और क्लासरूम में एक्टिव रहकर सीखना। इन्हें अपनाकर कोई भी अपने पढ़ने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है और बेहतर नतीजे पा सकता है। तो अब आखिरी सवाल यह है कि इन 3 रणनीतियों, सही सोच, स्मार्ट प्लानिंग और एक्टिव लर्निंग में से वो कौन से एक रणनीति है जिसे आप आज से ही अपनी पढ़ाई में शामिल करने वाले हैं? याद रखिए, ज्ञान ताकत है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ही असली जीत है।